सैकड़ों लोग कुत्ते के हमले का शिकार हो रहे हैं। सरकार अब उन जानलेवा लवारिस कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो बच्चों, बुजुर्गों और आम राहगीरों की जिंदगी के लिए खतरा बन चुके हैं। तो सरकार का कहना है कि आम लोगों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है और किसी भी कीमत पर लोगों की जान जोखिम में नहीं डाली जा सकती। इसलिए एक तरफ जहां खतरनाक और जानलेवा कुत्तों पर कार्रवाई की जाएगी, वहीं दूसरी तरफ डॉग सेंचुरी जैसे स्थायी समाधान पर भी काम किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे एक तरफ लोगों को राहत मिलेगी तो दूसरी तरफ पशुओं की देखभाल भी व्यवस्थित तरीके से की जा सकेगी। 2024 में पंजाब में डॉग बाइट के करीब 2 लाख मामले दर्ज किए गए थे। वहीं 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 2.5 लाख से भी अधिक पहुंच गया था। तो आने वाले दिनों में यह अभियान पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर चलाया जाएगा ताकि लोगों को सुरक्षित माहौल मिल सके और लगातार बढ़ रहे डॉग बाइट मामलों पर रोक लगाई जा सके। दर्शकों, पंजाब में बढ़ते लावारिस कुत्तों के आतंक को लेकर अब सरकार ने बड़ा और सख्त कदम उठाने का फैसला कर लिया है। लगातार सामने आ रहे डॉग बाइट के मामले और लोगों में बढ़ते डर के बीच पंजाब सरकार शुक्रवार से एक विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद सरकार अब उन जानलेवा लवारिस कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो बच्चों, बुजुर्गों और आम राहगीरों की जिंदगी के लिए खतरा बन चुके हैं। दर्शकों, सरकार का कहना है कि आम लोगों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है और किसी भी कीमत पर लोगों की जान जोखिम में नहीं डाली जा सकती। इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब के कई शहरों और गांवों में लावारिस कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आए दिन बच्चे, महिलाओं और बुजुर्गों पर हमले की खबरें सामने आती रही। कई मामलों में छोटे बच्चों को गंभीर चोटें आई तो कुछ घटनाओं में लोगों की मौत तक हो चुकी है। और यही वजह है कि अब सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए बड़े स्तर पर अभियान चलाने का फैसला लिया। दर्शकों, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ कहा कि जो कुत्ते रेबिस से संक्रमित हैं और लाइवाइस बीमारी से पीड़ित हैं या फिर बेहद आक्रामक और खतरनाक हैं, उनके खिलाफ कानून के दायरे में कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में अपने आदेश में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि नागरिकों को संविधान के तहत जीवन जीने का अधिकार है। इसका मतलब यह है कि लोग बिना किसी डर के सड़कों पर चल सके, उन्हें कुत्तों के हमले का भय ना हो। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि रेबिस संक्रमित या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों के कानून के अनुसार मृत्यु दी जा सकती है। इसी फैसले के बाद पंजाब सरकार ने तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी है और इसी के साथ सरकार का मानना है कि केवल अस्थायी कदमों से इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। इसलिए एक तरफ जहां खतरनाक और जानलेवा कुत्तों पर कार्रवाई की जाएगी, वहीं दूसरी तरफ डॉग सेंचुरी जैसे स्थायी समाधान पर भी काम किया जा रहा है। दर्शकों, इसी दिशा में पंजाब सरकार ने इसी वर्ष जनवरी में लुधियाना में राज्य की पहली डॉग सेंचुरी का उद्घाटन किया था। इस सेंचुरी को पायलट प्रोजेक्ट के रूप से शुरू किया गया, जिसकी क्षमता करीब 500 कुत्तों की बताई जा रही है। दर्शकों, यहाँ लावारिस कुत्तों को सुरक्षित तरीके से रखा जाएगा ताकि शहरों और गांवों में उनकी संख्या को नियंत्रित किया जा सके। और इसी के साथ ही सरकार अब इस मॉडल को सफल बनाने के बाद प्रदेश के अन्य शहरों में भी इसी तरह की डॉग सेंचुरी खोलने की तैयारी कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि इससे एक तरफ लोगों को राहत मिलेगी तो दूसरी तरफ पशुओं की देखभाल भी व्यवस्थित तरीके से की जा सकेगी। हालांकि सरकार ये भी स्पष्ट किया है कि जो कुत्ते लोगों की जान के लिए सीधा खतरा बन रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। अगर आंकड़ों पर नजर डालें दर्शकों, तो स्थिति बेहद चिंताजनक दिखाई देती है। 2024 में पंजाब में डॉग बाइट के करीब 2 लाख मामले दर्ज किए गए थे। वहीं 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 2.5 लाख से भी अधिक पहुंच गया था। यानी हर दिन सैकड़ों लोग कुत्ते के हमले का शिकार हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग पर भी इसका भारी दबाव पड़ रहा है क्योंकि रेबिस जैसी खतरनाक बीमारी का खतरा लगातार बना रहता है। दर्शकों, ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहरों में भी लोग डर के माहौल में जीने को मजबूर हैं। कई जगहों पर बच्चों को अकेले स्कूल जाना मुश्किल हो गया है। सुबह शाम सड़कों पर घूमने वाले लोगों को भी डर साफ दिखाई देता है। स्थानीय लोगों द्वारा लगातार प्रशासन से शिकायतें की जा रही हैं कि लावारिस कुत्तों के झुंड लोगों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल पा रहा था। अब सरकार के इस नए अभियान से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं और इसी के साथ पंजाब सरकार का कहना है कि इस अभियान के दौरान स्थानीय प्रशासन, नगर निगम और पशुपालन विभाग मिलकर काम करेंगे। खतरनाक कुत्ते की पहचान की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। दर्शकों, आने वाले दिनों में यह अभियान पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर चलाया जाएगा ताकि लोगों को सुरक्षित माहौल मिल सके और लगातार बढ़ रहे डॉग बाइट मामलों पर रोक लगाई जा सके। दर्शकों, इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DNP इंडिया।